नमस्कार, स्वागतम। आज के इस एपिसोड में आप सभी भाई बंधुओं, छात्रों, छात्राओं सभी का वेलकम है। आज का विषय है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। कल हम ओम्स के नियम के अनुसार यह पढ़ चुके थे कि V इक्वल टू I इंटू आर या I बराबर V बाई आर। इसको कल एक मैजिक ट्रायंगल से भी दिखाया था कि ओम्स के नियम अनुसार इस सूत्र को हमेशा कैसे स्मरण में रखा जा सकता है। अक्सर होता है परीक्षा भवन में या कहीं भी अचानक उस नियम को V बराबर आई आर या आर बराबर भी बाई आई, इसको अकस्मात भूल जाते हैं। आइए हम यहां देखते हैं, यह रहा मेरा कल का बताया हुआ ट्रायंगल, ये मैजिक ट्रायंगल। भी बराबर क्या होता है, तो भी को अंगूठे से दाब लो, किसी चीज से भी को अंगूठे से दाब लीजिए तो I इंटू आर हो जाता है। और R बराबर क्या होता है, भी बटा आई होता है। इसी तरह से इसको दाब करके हम पता लगा ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन अब इसको एक लिखे कैसे, ये ट्रायंगल बना करके यहाँ पर भी, यहाँ पर I, यहाँ पर R, ये कैसे लिखें, याद कैसे रहेगा। तो इसके याद करने के लिए बड़ी सहज सी बात थी कि ट्रायंगल का ये जो एंगल है, इस एंगल के विपरीत भी देखिए ऐसे होता है, ऐसे बना दीजिए, ऊपर में भी लिखिए, कभी नहीं भूलेंगे। कभी यहाँ आई नहीं लिखोगे, कभी यहाँ आर नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर हाफ दे करके और ये ऐसे दे करके इधर आई डाल दो, इधर आई डाल दो, या और इधर आर डाल दो, या इधर आर डालो, इधर आई डालो। अब ये कभी भूलने वाली ये सूत्र को आप फिर कभी नहीं भूल सकते। तो आज हम पढ़ते हैं सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का मतलब यह होता है कि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस किसी सर्किट में सीरीज में लगा हो। सीरीज में लगा हो इसका मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, अर्थात एक रेजिस्टेंट का फिनिशिंग एंड, ऐसा समझिए ये R1 रेजिस्टेंस है, इसका फिनिशिंग रेजिस्टेंस, इसका फिनिशिंग रेजिस्टेंस इसका फिनिशिंग रेजिस्टेंस देखिए ये है, ये R1 का फिनिशिंग रेजिस्टेंट, दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, और फिर इसका फिनिशिंग रेजिस्टेंस ये एंड इसके स्टार्टिंग एंड से लगा हुआ हो, और आखिरी वाला या जो भी हो इस तरह से R3, R4, R5, R3 सब इस प्रकार से जुड़े हुए हों एक साथ कि एक का स्टार्टिंग एंड, एक का स्टार्टिंग एंड से सप्लाई करें और इसके फिनिशिंग एंड से दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एंड, और इसके फिनिशिंग एंड से तीसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एंड, ऐसा। और इस प्रकार से करके इसके आखिरी रेजिस्टेंस के कई रेजिस्टेंस होते हैं, इसके फिनिशिंग एंड को हम सप्लाई के निगेटिव से जोड़ दें, या एसी फेज है, एसी सप्लाई है तो इसके न्यूट्रल से जोड़ दें, और इधर सप्लाई पॉजिटिव से या फेज से रजिस्टर नंबर 1 जो रेजिस्टेंस है उसके स्टार्टिंग एंड को जोड़ देते हैं। तो ये सर्किट सीरीज सर्किट कहलाता है। ये सर्किट सीरीज सर्किट हो गया। अब इस सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस का मान कैसे पता चलेगा, इस देखो तो इसमें होता क्या है, सीरीज सर्किट में हमेशा जो सप्लाई वोल्टेज हम दिया हुआ है, ये जो सप्लाई वोल्टेज मान लिया हमने भी दिया है, ये सप्लाई वोल्टेज है। तो ये सप्लाई वोल्टेज इसमें सीरीज सर्किट में के वजह से भी के वजह से जो करंट प्रवाहित होगी सर्किट में, ये सर्किट में प्रवाहित धारा का मान है I, और यह I सभी रेजिस्टेंस से होता हुआ, चाहे रेजिस्टेंस का मान अलग अलग कुछ भी हो, रेजिस्टेंस का मान अलग अलग चाहे कुछ भी हो, R1, R2, R3 सभी से I का मान गुजरेगा और
अंत में यहाँ चला आएगा रजिस्टेंस या आई करंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे सीरीज में कितने भी बल्ब जुड़े हुए हों, कितने भी रजिस्टेंस जुड़े हुए हों। तो परिवर्तन क्या आएगा? सप्लाई वोल्टेज में यहाँ भी है, और ये भी इस रजिस्टेंस में R1 में वोल्टेज ड्रॉप होगा। R1 रजिस्टेंस वोल्टेज खाएगा, कितना खाएगा? जितना रजिस्टेंस R1 का मान है उसके अनुसार, और उसको हम मापेंगे तो आएगा V1 मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार से रजिस्टेंस 2 में V2, रजिस्टेंस 3 में रजिस्टेंस 3 अपने रजिस्टिव मान के वजह से जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका मान है V3, और इस प्रकार से ये V1 V2, ये V1 V2 V3 का योग होगा जो इस सर्किट में सप्लाई वोल्टेज है V के बराबर। यानी हम ये देखते हैं कुल मिलाकर कि लाइन तथा प्रत्येक रजिस्टेंस में करंट I समान होता है। ये इस लाइन का करंट I है और प्रत्येक रजिस्टेंस में गुजरा हुआ I समान होता है जब सीरीज सर्किट में हो। और ब्रांच रेजिस्टेंस, दिस ब्रांच रेजिस्टेंस, ये ब्रांच रेजिस्टेंस, ये ब्रांच रेजिस्टेंस, इस ब्रांच रेजिस्टेंस के मान के आधार पर इनमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसा कि अभी बताया, तथा कुल वोल्टेज ड्रॉप का योग यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 सर्किट में सप्लाई वोल्टेज V के बराबर होगा। अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात ओम्स के लॉ के अनुसार V यहाँ रखा और V1 बराबर होगा, करंट का मान तो I है, करंट का मान I जा ही रहा है सब में, I तो सब में है ये है, तो I और उसका रजिस्टेंस का मान है R1, और V2 के लिए क्या होगा? जो सप्लाई I बराबर है और इसका छोटा R2, और V3 बराबर क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप बराबर बड़ा जो करंट जा रहा है वह I, तथा उसके अंदर ये गलत है, ये इसको लिखेंगे हम R3, और इस प्रकार I कॉमन ले लेंगे तो V बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस प्रकार I बराबर ये I इधर ले आया तो ये VI हो गया, तो बच गया R1 प्लस R2 3, ये R2 R3। हम जानते हैं कि ये VI बराबर होता है R, इसलिए हम यहाँ पर R लिख सकते हैं तो R बराबर क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इन दिस मतलब सीरीज में जितना भी रेजिस्टेंस होगा इसका समतुल्य रेजिस्टेंस का मान R बराबर इस सभी जो सीरीज में जुड़े हुए हैं ये रेजिस्टेंस इनके कुल जोड़ के बराबर होगा, इनके सभी जोड़ के बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखा। अब हम ये हमारे पास समझाने के लिए आगे पैरेलल सर्किट है, यही चीज यदि पैरेलल में रहे, इस प्रकार से लगा हुआ रहे, ये पैरेलल सर्किट एक्चुअली में सीरीज सर्किट में हम वहीं लगाते हैं बल्ब लैंप, जब किसी इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करना होता है तो सीरीज में बल्ब लगा के लाइन टेस्ट करते हैं, या फिर डेकोरेशन के लिए जो लड़ियां लगाते हैं सजावट के बल्ब, वो सभी सीरीज में रहता है, और सीरीज में एक का फिनिशिंग एंड, दूसरे का स्टार्टिंग एंड, दूसरे का फिनिशिंग एंड स्टार्टिंग एंड, ऐसे कहलाते हैं। इसमें से सप्लाई वोल्टेज यदि 220 है तो प्रत्येक वोल्ट का बल्ब का मान हमको 6 वोल्ट का रखते हैं, या उससे भी कम 50 बल्ब लगना होगा हमको, 50 बल्ब लगा देते हैं तो 250 में ये 220 में से 50 का भाग दे दीजिए और उतने वोल्टेज का हम रख सकते हैं। इसमें से एक वोल्टेज भी, एक बल्ब भी यदि फ्यूज हो जाएगा तो सारी बत्तियां गुल हो जाएगी, करंट नहीं जा सकेगा। आज का समय समाप्त होता है। एक भी यदि टूट जाएगा, एक भी फ्यूज हो जाएगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और हो जाएगा ये कैसा सर्किट? ओपन सर्किट, जैसा कि हम बताए थे एक दिन की ओपन सर्किट क्या है और वो क्लोज सर्किट क्या है।
है। तो इस प्रकार से कल हम पैरेलल सर्किट के विषय में बताएंगे। कल पैरेलल सर्किट के विषय समझिएगा। धन्यवाद। फिर थोड़ा सुनना होगा तो इस पर भी हम बता देंगे, और यदि नहीं समझ सके हो तो वैसे ये आपके पास है, आपके भी रिकॉर्ड में चला गया है, आप देख लीजिए। ये तो है, कल पैरेलल सर्किट आएगा। ठीक, नमस्कार।